Hello friends, today we are talking after a very long time, काफ़ी लंबे समय के बाद में आज हम फिर से मिल रहे हैं। इसका रीज़न ये रहा बिकॉज अर्लियर आई हैव गिवन द 2 lessons to you, but the most of student doesn't take the interest. लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया, इसकी वजह से हम लोगों ने आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं भेजा। लेकिन वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट अभी आपको पास में पता है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है अभी उसको अपग्रेड करके और 31 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया है कि तब तक आपका जो फिजिकल क्लासेस तब तक मैनेज नहीं हो सकती, तब तक आपकी वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसको रेगुलर देखिए, जिसकी वजह से हम लोग सिलेबस को भी प्रॉपर मेंशन कर सकें और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो अर्लियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैटर्स, द मैटर सराउंडिंग अस। जो मैटर है वो हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? अब इसके बहुत सारे रीजन है कि यस सर कर सकता है। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। We all know from our observation that water can exist in the 3 states of the matter. कि ये जो वाटर है फ्रेंड्स, ये वाटर 3 स्टेट्स में होता है। कैसे? एक तो जो वाटर है ये हमारे पास में क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। सेकंड जो वो हमारे पास में है आइस है। ये आइस जो है दैट इज इन फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। एंड थर्ड वन इज वाटर वेपर, इट इज फाउंड इन द गैस फॉर्म। अब एक ही मैटर है, सिंगल सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द 3 फॉर्म्स। ये 3 फॉर्म में कैसे आ रहा है? इट मीन ए मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म, कि जो मैटर होता है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। अब वो फॉर्म को कैसे चेंज कर सकता है फ्रेंड्स? अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए थोड़ा सा कि वेन एवर दिस इज द वाटर, ठीक है। अब इस वाटर को अगर हम लोग हीट करते हैं देन इट विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ गैस। ये गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है? व्हाई इट इज चेंजिंग? इसके चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? डू यू नो? द रीजन इज द टेम्परेचर। तो इसका सबसे बेसिक फंडा होता है कि वेन एवर वी कैन इंक्रीज TEMP, टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है। कैसे? अब ये वाटर है, यहाँ पर हमारे पास में किस फॉर्म के अंदर है? ये लिक्विड फॉर्म में है। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको और कूल कर देते हैं देन इट विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो ये हमारे पास में आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह तीनों जगह हम लोगों ने क्या चेंज किया है? वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। तो हम लोग उसमें टेम्परेचर का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी वो हमारे पास में सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, whenever a substance is changing its form from solid to liquid, that is known its melting point। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? ये आपके पास में यहाँ एक छोटा सा मेंशन किया हुआ है आपकी बुक में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब अलग अलग जितने भी जो सब्सटेंसेज होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो डिफर होता है। और व्हाई इट इज द डिफर? ये सर डिफर क्यों है? यहां लिखा हुआ है ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही ज्यादा होगा, और जिसका जितना कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इट्स अ क्लियर? तो यहां हम फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं सिर्फ किसकी? इसकी, वाटर की। और इसकी जो तीनों फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म।
अब यहां एक छोटा सा प्रश्न उठता है, सबसे पहली चीज कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी जो बर्फ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 केल्विन। क्लियर? देखिए हमारे पास में ये दो प्रोसेस चल रहा है, केल्विन और सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड में क्या डिफरेंसेस होता है वो भी मैं आपको इसके साथ ही बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब हो जाता है 273 केल्विन। अब जैसे जैसे डिग्रीज सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा उतना ही डिग्री सेल्सियस में भी इंक्रीज होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है, देन इट विल बी चेंज इन 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283। क्लियर? 283 केल्विन, ये इतना केल्विन हो गया हमारे पास। अब मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा 373 केल्विन। क्लियर? जितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा उतना ही डिग्री केल्विन इंक्रीज होता जाएगा, बट मिनिमम पहले 0 की वैल्यू हम लोगों को 273 लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारे पास में इसको चेंज करने का एक रूल होता है। अब जब हम लोग ice is changing in the form of the water, whenever it is the melting in the form of the water, what's about the temperature? उसके टेम्परेचर में क्या फर्क आता है, क्या इंपैक्ट आता है? तो फ्रेंड्स जब सबसे पहले ये जो आइस है ये आइस मेल्ट होकर के और जब वाटर बन जाती है तो इसका जो अगर हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये वाटर होता है, ये वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोले व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है? कि जबकि हम लोगों ने इसको क्या किया था, इसको मेल्ट करने के लिए हमने इसको एनर्जी दिया था, इसको हीट दिया था। अब आइस मेल्ट हो गया और वाटर की फॉर्म में आ गया, लेकिन अब यहां प्रश्न पैदा होता है कि सर जो हमने एनर्जी दिया था, वो जो हीट दिया था, वो हीट है कहां चला गया? तो उसका एक सीधा सा फंडा है। ये देखिए यहां आपके पास में एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्टिविटी में, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remaining the same, so where does the heat energy go? कि जो हमने 0 डिग्री का आइस था इसको हीट करके और 0 डिग्री के वाटर के फॉर्म में मेल्ट कर दिया, लेकिन वाटर के फॉर्म में मेल्ट तो हो गया लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। तो बोले इतना जो हमने 10 मिनट या 15 मिनट या व्हाट्सओवर जो भी था आपने उसको हीट किया था, तो वेयर डज द हीट एनर्जी वेंट? वो कहां चला गया, किधर चला गया? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक चीज होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। उसको हम बोल देते हैं, हिंदी में अगर बोले तो हम उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट होती है और वो जो लेटेंट हीट होती है वो उसके द्वारा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये आपके पास में यहाँ आपकी बुक में भी दिखा हुआ है, अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से वॉच करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट of the melting that the temperature of the system does not change after the melting point and it reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, and that is we continue to supply the heat, and this heat gets used up in the changing in the foam. State by overcoming to the force of the attraction between the particle, and this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, and it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and it is known as latent heat. क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था कि ये लेटेंट हीट होली, तो जो वो बीकर है उस बीकर के बीच में जो गैप रह गए वो हीट वहां उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। समझ में आ रही है बात? अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइस को हम जब मेल्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ द 0 डिग्री वाटर। अब
बार बार प्रश्न ये होता है कि सर हमने इसको गर्म करने के लिए इतना हीट दिया था, वो हीट गया कहाँ, उस हीट का क्या हुआ? तो फ्रेंड्स वो हीट जो होती है दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट, वो लेटेंट हीट के नाम से जानी जाती है। और वो जो हीट होती है वो हमारे पास में क्या कर ली जाती है, जिस भी कंटेनर में वो होता है उस कंटेनर के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप रहता है वहाँ उनके द्वारा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास में कोई भी सब्सटेंस होता है या मैटर होता है, क्या हम लोग उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं? यस वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, हम इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अब उसमें रीजन आता है कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है किस चीज़ का? टेम्परेचर का। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के बाद में मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ लुक इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। And what is this? Yes, ये आपको एक एक्टिविटी दिख रही होगी यहाँ इसके ऊपर, दिस वन, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। बोले ये सब्लिमेशन क्या चीज होती है? तो फ्रेंड सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इन द गैसियस फॉर्म विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फॉर्म। वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आकर के डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन कहलाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक इस तरीके का ये एक इक्विपमेंट लेना है। ये देखिए यहाँ एक चाइना डिश है। बोले चाइना डिश क्या होता है? लाइक दिस, ये इस तरीके का एक चाइना डिश है। ये चाइना डिश हो गया। उसके बाद में हम लोग इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड हम लोगों ने डाल दिया। यहाँ चाइना डिश है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। और अगर अमोनियम क्लोराइड नहीं हो तो हम इसकी जगह कैम्फर, कैम्फर समझते हैं जो अपने देश से क्या बोलते हैं उसको देसी भाषा में, कपूर, पूजा वाला जो कपूर होता है, हम वो भी इसकी जगह रख सकते हैं। अब अमोनियम क्लोराइड, और ये नीचे हम लोगों ने बर्नर लगाया हुआ है। इसको कवर करने के लिए ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक फनल लगाया हुआ है फ्रेंड। ठीक है, और फनल का ये जो ऊपर वाला जो हॉल है, इसमें यहाँ पर कॉटन लगा दिया गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉटन प्लग। ठीक है, तो ये कॉटन प्लग लगा दिया। बोले कॉटन प्लग क्यों लगाया? जिससे कि ये बाहर नहीं जा सके। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ जो इसका वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और यहाँ प्लेट में हम लोगों को कोई लिक्विड नजर नहीं आता है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि वो गया कहाँ, तो वो क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। और ये किस फॉर्म में होता है? ये सॉलिड फॉर्म में वो गैसियस फॉर्म में होता है, सॉरी गैसियस फॉर्म में होता है। और गैसियस फॉर्म में जब ये वापस से ठंडा होता है, कूल होता है, वापस से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का क्या मतलब हो गया कि व्हेनेवर ए सब्सटेंस इज हीटेड एंड इट चेंज इट्स फॉर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, जब वो सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं भैया? सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब हमारे पास में यहाँ एक फॉर्म दे रखा है, ये सॉलिड है, सब्लिमेशन है, गैस है। ठीक है, तो गैस से वो डायरेक्ट सॉलिड बनता है और सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस बनता है। सो दिस इज नोन एज द सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कुछ आपके पास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़ा सा कि ये आपको लाइट दिख रहा होगा यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। इनको हम लोगों को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 300 केल्विन। ये केल्विन है फ्रेंड्स, ये दिस इज 300 केल्विन। इस 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब सेल्सियस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 300 माइनस 273, उसमें से 273 माइनस कर दें।
अब आप पूछेंगे सर 273 माइनस क्यों कर दें, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया तो 10 - 3 = 7, रिमेनिंग 9 - 7 = 2, तो 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ में आ रही है बात? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 573 केल्विन, 573 केल्विन। नाउ वी हैव टू चेंज इन द सेंटीग्रेड, सो 573 - 273, 3 - 3 0, 7 - 7 0, 5 - 2 = 3. This is 300 degree Celsius. Clear? Okay. So that's way we can change the centigrade in the Kelvin in the form of the centigrade. अब इसी के नीचे ये सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, What is the physical state of water? ये पूछ रहा है कि इस वाटर की यहाँ फिजिकल स्टेट क्या होगी। पहली चीज दे रखा है हमारे पास में 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 सेंटीग्रेड पे वाटर किस फॉर्म में होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये 0 डिग्री में आ जाता है तो 0 डिग्री पे आते ही ये सॉलिड यानी आइस की फॉर्म में, वाटर भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं है। 0 डिग्री पे दोनों फॉर्म होती है उसकी, 0 डिग्री पे लिक्विड फॉर्म भी होती है और उसकी सॉलिड फॉर्म भी होती है। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में आइस में है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट है फ्रेंड्स। दो चीज होती है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एट ए टेम्परेचर व्हेनेवर द सॉलिड सब्सटेंस इज चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड फॉर्म। वह टेम्परेचर जिसपे सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जब वो मेल्ट होने के बाद में वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाता है, बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। तो अब यहां हमारे पास में क्या आ गया फ्रेंड्स, 250 आ गया। तो 250 पे तो क्या हो जाएगा, वो टोटल का टोटल किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो 250 पे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स अ क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस फॉर्म में रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या हुआ, इसका बॉइलिंग स्टार्ट हुआ है, तो 100 डिग्री के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स?